हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी से आगे अपन जा रहे हैं। मैं EM एक को एक्सप्लेन कर रहा था। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं आपको बता रहा था, सपोज अपन ऐसा मान लेते कि यह एक ट्यूब है थोड़ी देर के लिए, इसका लेवल A और इसका लेवल B है। अब पोटेंशियल को बहना है, फ्लो करना है। किसी भी चीज को बहने के लिए उसके लेवल में डिफरेंस होना जरूरी रहेगा। क्लियर? इसका टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है टर्मिनल, और एक टर्मिनल ये है टर्मिनल। ठीक है ना? अब यूं समझ लो कि इसको आपने बैटरी देखी होगी, इस तरीके की लेड बैटरी, या आजकल लिथियम बैटरी भी आती है। जो भी बैटरी बाजार में मार्केट में होती है, बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरीके की बैटरियां होती हैं। इसमें आपको इस तरीके के दो टर्मिनल लगे हुए मिलते हैं। फिर इसमें अपन को वायर लगानी होती है। ठीक है ना? एक पर नेगेटिव रहता चार्ज, एक पर पॉजिटिव रहता। इसको अपन टर्मिनल कहते हैं। तो जो टर्मिनल रहते हैं, इसको थोड़ी देर में A और B कहते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, मतलब उसमें डिफरेंस होता ही नहीं है, उनमें डिफरेंस होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब इनमें डिफरेंस नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, तब अपन इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और यह जैसे मैंने बैटरी बताया कि ये किसी भी बैटरी में जहाँ बैटरी का रिसोर्सेस है वहाँ पर ये होता है, तो अपन इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि इट इज वोल्टेज डेवलप्ड एनी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस लाइक अ बैटरी और डायनेमो। फिर से बोल रहा हूँ, इट इज द वोल्टेज, ठीक है ना, डेवलप्ड इन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइक बैटरी और डायनेमो। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे अपन तो क्या इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ये होगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव force is equal to the potential difference, equal to the terminal potential difference, equal to the terminal potential difference when no electric current flows. Clear? It is a voltage developed in any source of electric energy such as बैटरी। तो ये था आपका EMF। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है अपना प्रेजेंटेशन ऑफ
प्रेजेंटेशन ऑफ सेल को अपन कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको सेल को बना के एग्जाम्पल के साथ करता जा रहा हूँ। पहले तो मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये सेल के लिए इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये राइट है। इस साइड अपन राइट मानते हैं। क्लियर। दूसरा मैं इसको यूं लिखता हूँ, फिर अपन इसको थ्योरेटिकल में देखते हैं कि ई सेल इक्वल्स टू, यहां पर कैथोड और यहां पर एनोड। क्लियर। और दूसरा इसमें अपन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर होगा आपका रिडक्शन और यहां पर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। तो अब एक एग्जाम्पल से देख लें अपन एक सेल को कैसे अपन हाफ सेल को कैसे मिला के लिखते हैं। तो एक उसको देख लेंगे तो थोड़ा और अपने आप को क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें अपन एक और मैं लिख देता हूँ। ये तो क्या है कि सेल को इस तरीके से बताना है ना। ओवरऑल सेल को जब अपन आयन के साथ बता रहे हैं, जैसे ये मैं जिंक का ले रहा हूँ, जिंक ये सॉलिड है और ये जिंक आयन, फिर ये डबल आयन और ये कॉपर आयन और ये कॉपर। तो इक्वेशन के रूप में हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, किंतु सेल के हम रूप में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना, ये इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है ना, ये इक्वेशन सेल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना है। अब आपसे यहाँ पर अब इस पूरी को थ्योरेटिकली रूप से भी अपन लिख सकते हैं कि सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हम बताएंगे कि सेल में जहाँ पर ऑक्सीडेशन, देखो एक और यहाँ ऑक्सीडेशन, सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। और ये कैसा आता है, नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्लियर। बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, इससे आप इसे ध्यान रखिएगा। और थ्योरेटिकल भी बनेगा क्या कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसे एनोड कहते हैं और उसे राइट हैंड साइड लिखते हैं। ऐसे ही जो कैथोड होता है उसे सेल में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और ये पॉजिटिव होता है, यहां पर रिडक्शन होता है, यहां पर रिडक्शन होता है। क्लियर। तो ये राइट और लेफ्ट। बस थोड़ा ध्यान रखना कि जो राइट है वहां पर नेगेटिव है। क्लियर। आप यूं खड़े हो तो आपके ये तो हम लिख रहे हैं, अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ऐसे खड़े होंगे तो ये आपका राइट है। ये मेरे हाथ साइड देखें, आप देखेंगे तो आपके लिए राइट है। क्लियर। तो इस तरीके से अपन इसको सेल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल का। क्लियर। आप चाहे इसको नोट कर लें और याद रखिएगा कि इक्वेशन होती है उसमें एनोड वाला, ये एनोड वाला है और ये क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो है ना, ये वाला यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। तो अब आपको देखो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। ठीक है ना। पर जब लिखना होता है तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये तो सेल रिएक्शन है, किंतु सेल को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अपन आगे चलें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जब हम बार बार ईएमएफ का बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे माइंड में ये आता है कि ईएमएफ आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या होगा, क्यों बार बार वर्ड यूज किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। यहाँ इन वर्ड्स को हम समझेंगे। देखिए, मोटिव का मतलब क्या होता है कि किसी को मोटिवेट करना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जब आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाए तो उसके लिए जो आपका वर्क हो रहा होता है, उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसी को ही अपन ईएमएफ कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर इसको थोड़ा और डिफरेंस में अपन समझ जाएंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोडों के, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में, ये पहले लिख के रखा ताकि टाइम कंज्यूम किया जा सके। तो यह क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल का कब, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव साइन दे दिया, नेगेटिव साइन दे दिया है, ये बात ठीक है, किंतु उस समय उन दोनों इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रिक करंट बह नहीं रहा होता है, किंतु करंट होता है। मतलब यूज करिए कि नल है, ये टेप है, टेप को जब अपन ओपन करें ऐसा समझ लीजिएगा, तो क्या होता है कि उस समय में इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा होता है। और यह क्या होता है कि यह जब अपन दो रॉड को डिप कर देते हैं तो उनके बीच में जो हर एक रॉड का अपने सॉल्यूशन के साथ जो डिफरेंस बनता है, तो इलेक्ट्रोड डिफरेंस उस दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, जैसे इलेक्ट्रोड डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूशन के साथ उस मेटल की रॉड का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसको ही अपन इलेक्ट्रोड डिफरेंस कहते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हाफ सेल में, दूसरे हाफ सेल में, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो सेटअप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में किसी भी कंडीशन में। और इसमें कौन सी कंडीशन होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पर कब, जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में नहीं बहता है तब होता है। क्लियर? दूसरा, इसको अपन मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से, और इसको अपन सिंपल वोल्ट लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, उससे मेजरमेंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजरमेंट किया जाता है, इसको वोल्ट मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ मैंने पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजरमेंट किया जाता है, परंतु दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, दोनों को वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चाहे इसको मेजरमेंट किसी से भी करो, पर आपको जो यूनिट बतानी है वोल्ट बतानी है, इसकी भी वोल्ट बतानी है। ठीक है ना? EMF is the maximum voltage obtained from a cell. सेल से मैक्सिमम वोल्टेज को प्राप्त किया जाता है EMF के थ्रू, सेल में प्राप्त होता है, और इसमें मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल EMF। यह एक इसमें डिफरेंस होता है। एक और डिफरेंस मुझे बताना है, किंतु पहले मैं इसको रब करूंगा, आप चाहें तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बता घर में देता हूं कि जो EMF होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, EMF रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेडी करंट के रूप में। ठीक है ना? मैं चलो यहाँ से पहले आप इसको नोट कर लें, तो मैं लिख देता हूँ। और ये जो है स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इसको रब करें तो मैं इसको मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, क्या है कि थर्ड फोर्स है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल स्टेडी करंट flows in the circuit. It is not responsible for
is responsible for steady current flows in the सर्किट। ठीक है, ये 4th नंबर पॉइंट इसका डिफरेंस है। क्लियर। अब आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन पूछे या जनरली आपको जो याद रहे, हमेशा कभी भूले नहीं, तो एक शॉर्ट में ये याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर किसी सर्किट में या किसी बैटरी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस समय उसमें जो पोटेंशियल, उनके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको अपन ईएमएफ कहते हैं। मतलब जो आपके घर में बैटरी रखी हुई है और आपने उसमें से तारों को अटैच नहीं किया है और बैटरी आपके यहाँ पर रखी हुई है, 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, तब उन दोनों टर्मिनल के डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। किंतु जब हम उसके ऊपर वायर लगा देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना चालू कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाता है, उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कोई भी इलेक्ट्रोड हो, कोई भी इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया गया है, मतलब जिसमें आपने जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, 8 टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे होना चाहिए? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? प्रेशर। ये 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वैसे 1 बार होता 1.03 समथिंग होता है, पर आप 1 बार भी लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन पे किसी हाफ सेल कोई कम होता है, तब अपन उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, क्या होता है कि 2 चीजें आपको और सुनने को मिलेगी। क्या मिलेगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं, क्या मिलेगा आपको? एक को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, इन दोनों में क्या होता है कि जहां जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा, देखो मैं इसको सेल के रूप में थोड़ा बता देता हूं। जिससे मैंने ये जिंक और जिंक आयन, फिर मैंने यहां पर कॉपर आयन और ये कॉपर लिया है, तो ये वाला जो साइड है यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? ये एनोड है, और यहां पर क्या है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और ये क्या है? ये कैथोड है। तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा है? जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वेयर द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा हो,
और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा होता है? जहां पर रिडक्शन हो रहा हो, क्लियर, जहां पर रिडक्शन हो रहा हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। पर आईयूपीएसी ने इसको चेंज कर दिया। मैं आगे इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में। आईयूपीएसी ने क्या कर दिया है, उसने सीधा स्टैंडर्ड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल कह दिया है। नहीं ऑक्सीडेशन और नहीं रिडक्शन को अलग नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस इतना है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बाकायदा बनाया गया, जिससे अपन उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया गया और उसके थ्रू हम दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट का, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जैसे आपको कॉपर का एक रॉड लिया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आपने कहा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो अपन इसको मेजरमेंट करेंगे किससे? हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज किया जाता है बाकी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में जब लिया जाता है तो उसको भी अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं बोल के एक ही वर्ड से यूज किया जाता है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इलेक्ट्रोड, ये तो आपको क्लियर होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब करने जा रहा हूं। अब हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, पहले मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ना, मैं थोड़ा इस तरीके से नेगेटिव को ऊपर लिख रहा हूं, पॉजिटिव को इधर लिख रहा हूं ना। ली के ना का मल सर लेगा मल है सर। अब मैं शॉर्ट में कर देता हूं हाइड्रोजन और Cu Hg Ag Au और बाकी गैसें ले लेता हूं, जैसे फ्लोरीन ले लेता हूं, ब्रोमीन ले लेता हूं, आयोडीन ले लेता हूं, ठीक है ना, ये आयोडीन, और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन ले लेता हूं, फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके का मैं बना लेता हूं। तो जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया, इसको स्टैंडर्ड सेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और इसका जो पॉजिटिव फ्लोरीन का, इसके कंपैरिजन जब फ्लोरीन का निकाला गया तो 3.05 रिडक्शन पोटेंशियल ये। और लिथियम का अगर अपन बताएंगे तो लिथियम का जो है, मैं थोड़ा सा कंसल्ट कर रहा हूँ लिथियम का, ऐसे याद तो है, उसका भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो फ्लोरीन का ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, और इसका नेगेटिव में है। तो हाइड्रोजन से इसकी कंपैरिजन की जाती है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको अपन SHE, और बुक में अपन को लिखने को मिलता है शी। इसको देखिएगा क्या किया जाता है इसमें, एक कंटेनर लिया जाता है, जैसे ये कंटेनर ले लेते हैं अपन। इस कंटेनर में अपन को एसिड डालना होता है। कौन सा? जैसे इसमें एसिड डाल देते हैं, कौन सा? HCl। इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 1 मोल। 1 मोलर HCl को डाल दिया गया है इसमें। अब क्या किया जाता है, एक गिलास की ट्यूब, जैकेट समझ सकते हो, जैकेट को यूं इसमें डाल दिया जाता है, और इस जैकेट में एक
इनलेट पाइप होता है, इनलेट पाइप, और इस तरीके से बंद होती है। इनलेट पाइप से हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे पहुंचा दिया जाता है। क्लियर? और इसमें एक प्लेटिनम की तार लगा के फिर क्या किया जाता है, इतने एरिया में एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है और इसमें से ये वायर आ रही है। फिर यहां पर प्लेटिनम की एक प्लेट लगा दी जाती है, प्लेटिनम प्लेट। इस प्लेटिनम की प्लेट पर ब्लैक प्लेटिनम का कवर कर दिया जाता है। देखिए, ब्लैक प्लेटिनम एक्टिव प्लेटिनम का फॉर्म होता है, पाउडर होता है, उसका एक्टिव फॉर्म होता है, वो इसमें लगा दिया जाता है। और यहाँ पर बीच में मैंने आपको ये जो बनाया है स्पेस, और ये प्लेटिनम की वायर आ रही है, इसमें डाल दिया जाता है मर्क्यूरी को, मरकरी Hg, क्लियर आपको दिखाइए, मरकरी डाल दी जाती है। और इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है यहां से कॉपर की वायर को, और कॉपर की वायर से इसमें वोल्टामीटर लगा दिया जाता है। और ये सारी कंडीशन किस पे की जाती है, ये सारी कंडीशन 1 एटमॉस्फेयर पे की जाती है। प्योर हाइड्रोजन गैस को इसमें पहुंचा दिया जाता है। अब इसमें से अधिकांश हाइड्रोजन क्या होती है, निकल जाती है, पूरी एब्जॉर्ब प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा नहीं की जाती है। प्योर हाइड्रोजन को निकलने के लिए इसमें थोड़े पोर्स लगे रहते हैं, जिसमें से यह हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैकेट में पोर्स लगे रहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जब हाइड्रोजन गैस पहुंचा दी जाती है तो रिएक्शन कैसे होती है, सेल रिएक्शन। ये प्लेटिनम है, ये सॉलिड फॉर्म में, और इसमें अपन ने जैसे हाइड्रोजन गैस को पहुंचाया है, हाइड्रोजन गैस को हमने इसमें, तो हाइड्रोजन गैस इसको हम यूं रखेंगे, ये ब्रैकेट में कर दिया, और क्योंकि ये गैस है तो ये अपन ने 1 बार, ठीक है ना। और पहले हम गैस लिखेंगे, गैस 1 बार, और एक और लाइन हाइड्रोजन आयन। इसकी मोलर कंसंट्रेशन को यहां बता देंगे, ये एक्वेशियस और 1 मोल। इस तरीके से इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस सेल, ये हुआ आपका हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। इसको क्या किया जाता है, इसको 0 रख दिया जाता है, इसकी रीडिंग को वोल्टामीटर में इसकी रीडिंग 0 रख दी जाती है। और फिर जिस सेल से, इसको रेफरेंस सेल भी कहते हैं, फिर इस सेल से दूसरे सेल जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। जब ऐड कर दिया जाता है तब क्या होता है कि जैसे ये वोल्टामीटर है, मैं यहां पर बना देता हूं वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर की जो नीडल होती है उसको देखकर पता लग जाता है कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर इसमें जो निडल है वो उस साइड भाग रही है जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा मेजरमेंट करने में, फिर से सुनिए। अगर निडल उस साइड जा रही है जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहे हैं, मैं कर देता हूं दोबारा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर?
और रीडिंग जितनी आएगी वो उस सेल के रेफरेंस में रहेगी। क्लियर? तो मतलब आपके पास जो आपने जो सेल यूज कर रहे हो वो आपका कैथोड का काम कर रहा है और ये एनोड का काम कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड बह के आ रहे हैं, हाइड्रोजन की साइड बह के आ रहे हैं, तो वो एनोड का काम करता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन बहेंगे, जिस से इलेक्ट्रॉन बहेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बह के यहां आ रहा है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड कहलाएगा, मतलब वो कैथोड कहलाएगा। क्लियर? खैर, वो इसको और डिटेल में बाद में बता दूंगा, पहले इसको आराम से आप समझ लीजिए। अगर शी किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शी कहते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नोन एज शी। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0. वी कंपेयर द अदर इलेक्ट्रोड with other electrode by the coupling of other electrode with standard hydrogen electrode. In a standard hydrogen electrode कैसे बनाया जाता है वो बताइए ना। standard hydrogen electrode, platinum plate which covered with black platinum powder, and connect this platinum plate with platinum wire containing mercury. मर्क्यूरी को कंटेन किया जाता है और मर्क्यूरी को कंटेन कर दिया जाता है। उसके बाद इसका इसमें यूज किया जाता है एंड यूज द एसिड मोलर 1 मोलर ऑफ या यूनिट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. In the upper side, one inlet pipe is there. Hydrogen gas is passed through the inlet pipe at 1 atmospheric pressure. तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे। इसके यहाँ तक के MCQs आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो उसको आप मेरे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो वो मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप इसमें COET का देख सकते हैं सेकंड पार्ट, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।